नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मेरा नाम है निशांत और मैं आज आपको एक घर के बारे में सुनाने वाला हूँ कहानी, जो कि अमेरिका में है। अगर हिम्मत है तो इस घर में रह के दिखाओ, ऐसे बोला जाता है वहाँ के लोगों में इस चीज़ को लेके। ये घर है बोलेवार्ड, लोकेशन है वेस्ट वाइल्ड, न्यू जर्सी में, अमेरिका में। पूरे अमेरिका में ये सबसे पॉश इलाका माना जाता है। यहाँ पे रहते थे डेरेक और मारिया बोर्डस का परिवार, उनके 3 बच्चे जिनकी उम्र थी 8 साल, 9 साल और 10 साल। तो वो डेरेक एक छोटी-सी नौकरी करता था। उसने किसी तरह पैसे बटोर के रहना चाहा कि वो वेस्टफील्ड में एक घर ले, जिसका नाम था 657 बोलेवार्ड। ये घर काफ़ी हॉन्टेड माना जाता था, तो इनको सही दाम पे मिल रहा था। $13 लाख में इन्होंने खरीदा था ये घर। 3 दिन तक तो सब कुछ ठीक चला, फिर 3 दिन के बाद इनको लेटर्स मिलने लगे। कोई द वॉचर के नाम से इनको लेटर भेज रहा था और उसमें वो लिख रहा था कि मैं आप पर नज़र रख रहा हूँ, जो कि उसके नाम से ही दर्शाता है कि उसका नाम है द वॉचर। और आपके तीनों बच्चों को मैं देखता हूँ, आपकी दिनचर्या क्या है, आपके बच्चों की दिनचर्या क्या है, वो क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कब खाते हैं, कहाँ जाते हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं, किससे बात करते हैं, किससे नहीं बात करते हैं, आप लोग किनको जानते हैं, किनको नहीं जानते, सारी खबर वो द वॉचर इन पर रखता था। इससे ये काफ़ी परेशान थे। फिर उसमें इन्होंने एक पर्ची मिली इनकी मारिया को, डायरेक्ट की वाइफ को, और उसमें लिखा था द डियरेस्ट न्यू नेबर एट 657 बोलेयार्ड अलाउड मी टू वेलकम यू द नेबरहुड। इस पर्ची में ये लिखा हुआ था। इस तीन ये काफ़ी परेशान रहते थे इसको लेके। और उस एक पर्ची मिली जिसमें लिखा हुआ था ऑल ऑफ द विंडोज एंड डोर्स इन 657 बोलेवार्ड अलाउ टू मी वॉच यू एंड ट्रैक यू एज यू move throughout the house who I am, the watcher, and have been in control of 657 Boulevard for the better part of 2 decades. Knew the Woods family turned it over to you. It was their time to move on and kindly sold it when I asked them to the watcher. ये उनको मिला था। और उसमें एक पर्ची और मिली थी जिसमें लिखा था वेलकम माय फ्रेंड, लेट द पार्टी बिगिंस, द वॉचर। तो जब ये सब हो रहा था तो ये फैमिली, क्योंकि इनके यहाँ 3 बच्चे भी थे, उनका ख़्याल था, तो वो इस घर को छोड़ के अपने पुराने घर में चले गए थे। अपने तीनों बच्चों को वो अपने पुराने घर में ही रखते थे, इस वजह से कि कहीं शायद ये वॉचर उनको कोई नुकसान ना पहुँचाए। फिर ये गए जॉन और एंड्रिया वुड के पास, जो कि इस घर के पहले मालिक थे, और उनसे उन्होंने बताया कि उनके साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है, उनको ऐसी-ऐसी पर्चियाँ मिल रही हैं, आपने इसके बारे में हम उन्हें पहले क्यों नहीं बताया? और वो यहाँ पे जॉन और एंड्रिया यहाँ 23 साल से रह रहे थे। उन्होंने कहा हमें तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, ये आपकी कोई वहम होगा आपको, हम तो 23 साल यहाँ रहे हैं, हमें तो इसके बारे में ऐसा कुछ भी हुआ भी नहीं हमारे साथ, और ना ही ऐसा कोई इंसिडेंस हमारे साथ हुआ, और बड़े आराम से हमने 23 साल यहाँ काटे। फिर ये चारों लोग मिल के पुलिस के पास गए और इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि हमारे घर में ऐसा-ऐसा होता है, कोई वॉचर नाम का एक पर्चियाँ भेजता है, लेटर भेजता है, जिसमें वो लिखता है कि हम आपकी सारी गतिविधियों के बारे में जानते हैं, आप क्या-क्या करते हैं, क्या-क्या नहीं करते, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और हमें इससे डर है कि कहीं वो हमारे बच्चों या हमको नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए उन्होंने पुलिस के पास आना बेहतर समझा। फिर इनको एक लेटर और मिला, और मारिया बेसमेंट में, उसमें लिखा था कि अपने बच्चों को बेसमेंट में भेजो, वहाँ उनके लिए बहुत कुछ है, और अगर आप उस बेसमेंट में जाके अगर कोई आवाज़ करते हो तो वो ऊपर और बाहर कहीं पे भी सुनाई नहीं देती है।
फिर इसी बार मारिया को एक पर्ची मिली, उसमें लिखा था कि आप लोग यहाँ से कहाँ चले गए हैं, 657 बोल यार्ड से आप लोग गायब हैं, मिसिंग हैं। फिर डायरेक्ट डिप्रेशन में चला गया क्योंकि उसने बहुत ही मेहनत से पैसे जोड़ के ये घर खरीदा था और इस घर में ऐसा हो रहा था, तो ना वो इसमें रह पा रहा था, ना इसमें कोई डेकोरेशन या कर पा रहा था, और उसका टाइम भी काफ़ी ख़राब हो रहा था इन सब चीज़ों को लेकर। फिर उसने एक निर्णय लिया कि वो इस घर को बेचने के लिए उसने टू लेट का बोर्ड लगाया कि वो इस घर को बेच देगा, क्योंकि वो घर इसके लायक रहने लायक नहीं है। और उसने सोचा कि वो जॉन और एंड्रिया के ऊपर एक लीगल केस करेगा कि उन्होंने इसके बारे में क्यों नहीं उसको बताया। और इस वजह से ये केस जो है वो पब्लिक हो गया, मीडिया में आ गया, इसके बारे में फिर लोग जानने लगे। फिर यहाँ पे व्लॉगर्स आने लगे, मीडिया आने लगी और वो बोलते कि हे गाइस, हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे सामने अमेरिका का सबसे भूतिया घर है। इस वजह से उनके घर की काफ़ी बदनामी हो रही थी और लोगों को भी इसके बारे में पता चल रहा था। फिर एक लेटर मिला कि आप इस घर को जितना जल्दी हो सके खाली कर दें, द वॉचर। फिर वहाँ पे कुछ रेनोवेशन कराने के लिए, क्योंकि घर बेचना था तो इसको सही कंडीशन कराने के लिए वहाँ पे डायरेक्ट ने कुछ पेंटर्स को बुलाया था ताकि वो घर पेंट कर सकें। तो उन पेंटर्स ने यहाँ पे एक कपल्स को यहाँ इस घर में ताका-झाकी करते हुए देखा। बाद में पता चला कि वो परिवार का उनके एक बेटा था जो कि यहाँ रहता था और उसकी मौत हो गई थी, इस वजह से वो यहाँ ताका-झाकी करते थे और कोई इसके पीछे कोई बड़ी वजह नहीं थी। और यहाँ पे द वॉचर का बेटा, उसने इस घर की पेंटिंग भी बनाई थी, चूँकि अंदर से बाहर देखा नहीं जा सकता था क्योंकि पेड़-पौधे थे, गाड़ियाँ आती-जाती रहती थी, इस वजह से अंदर से बाहर नहीं देखा जा सकता था। तो बाहर से किसी ने इस घर की पेंटिंग बनाई थी जो कि द वॉचर का बेटा था, ये वॉचर ने बोला था। और फिर डेरेक को अपने पड़ोसी के बारे में याद आया तो उसने अपने पड़ोसी लैंगफोर्ड फैमिली को से संपर्क किया। और उनकी जो वाइफ़ थी पैगी, जो कि 90 साल की थी, उनका एक बेटा था माइकल लैंगफोर्ड। उसको सब पागल-पागल कहते थे क्योंकि वो हरकतें भी पागलों वाली करता था, वो किसी के भी घर में घुस जाता था और कुछ भी करने लगता था, तो इस वजह से उसको लोग पागल-पागल कहते थे। तो डायरेक्ट को शक था कि शायद ये माइकल है, पैगी का बेटा। पर पुलिस ने जब इसकी छानबीन करी तो उसको पता चला कि ये सच में पागल है और इसका इससे कोई लिंक नहीं है। तो वो भी पुलिस की बात उससे कुछ आगे नहीं बढ़ा कुछ कांड। फिर डायरेक्ट ने भी माइकल पर नज़र रखनी शुरू करी, पर उसे कुछ मिला नहीं वहाँ पे। फिर पुलिस आई, पुलिस ने माइकल को अपने साथ ले गई, पूछताछ की, पर उसको पता चला कि इसमें इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो पुलिस ने भी इसको छोड़ दिया। फिर 2014-15 के तक तो कुछ नहीं मिला इसमें। फिर एफबीआई को भी इन्होंने केस सौंपा, प्राइवेट डिटेक्टिव भी हायर किए कि इनको कुछ पता